आज की वीडियो मेरी उन गर्ल्स के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि ईद के हवाले से किस तरह से ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाए। तो मैं आज आपके साथ फैंसी ड्रेसेस की, कैजुअल ड्रेसेस की और पार्टी वेयर ड्रेसेस की ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग जो कि लेटेस्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग होगी। तो ये है मेरा ड्रेस नंबर 1। इस ड्रेस नंबर 1 की डिटेलिंग शुरू करते हैं। अच्छा, ये कट वर्क में और कट दाना वर्क में ये शर्ट का फैब्रिक मैंने लिया था। इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसका मैंने ओपन शर्ट में बैगी स्टाइल में काफ्तान सिलवाया था, जो कि ओपन शर्ट लॉन्ग गाउन था। इसके नीचे मैंने कैतान फैब्रिक का इनर लगाई थी और जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इसका कलर बहुत ही ट्रेंडिंग कलर था, ग्रे कलर का। अच्छा, अब इसकी मैं आपको इनर शर्ट की डिटेलिंग बताऊंगी। ये कैतान का फैब्रिक है। नीचे जो इनर शर्ट बनवाई थी वो ए लाइन शर्ट बनवाई थी और साथ सिगरेट स्ट्रेट स्टाइल में पैंट सिलवाई थी। अच्छा, इसका फैब्रिक आप चेक कर सकते हैं कि समर में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। जैसे कि आपको पता है कि समर आ चुका है और गर्मियां जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इसके साथ जो दुपट्टा लिया था वो पीची पिंक कलर का लिया था, क्योंकि शर्ट के फैब्रिक में पिंक कलर था, तो उसी पिंक कलर को ही मैंने इन्हेंस किया था ताकि शर्ट के लुक में जो है जो कलर है वाइब्रेंट लगे और स्टाइलिश लगे। अच्छा, इस तरह का कैतान फैब्रिक जो है ना वो मार्केट में 2 किस्म का आ चुका है। ये थोड़ा सा फाइन क्वालिटी में और लाइट फैब्रिक है। मार्केट से आपको पाकिस्तानी कैतान सिल्क भी मिल जाता है और इंटरनेशनल भी मिल जाता है। अच्छा, ये जो है ना इसके साथ जो वर्क किया गया था ये नेट का फैब्रिक था। उसके ऊपर सितारों का, कटदाने का और फैब्रिक की डिज़ाइनिंग की गई थी मोल्ड स्टाइल में, और जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, इस तरह की बॉर्डर स्टाइल में भी शर्ट थी, बट मैं चूँकि बैगी काफ्तान बना रही थी ओपन शर्ट में, तो इस तरह का जो काफ्तान था वही ही और इस तरह का फैब्रिक था। ओवरऑल प्रिंटेड में, ऑल ओवर प्रिंटेड में जो है वो सही रहता है, क्योंकि इससे जो है ना वो आपकी जो डिज़ाइनिंग होती है ना शर्ट्स की वो थोड़ी प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि ये पिंक कलर का है। और अच्छा, इसकी जो कटिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं ली थी, फैब्रिक को इस तरह से सेट किया था कि जो उसकी दोनों साइड की जो ओपन शर्ट थी वो मिल गई थी। कटिंग मैंने इसकी बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। बाजू जो थे वो बग़ैर ऊपर से ही कटिंग कर दिए थे। जस्ट इसकी फैशन पट्टी लगाई थी, गोल नेक बनाया था और आर्म्स जो हैं वो बना दिए थे। अच्छा, इसको जो है ना वो दोनों साइड जैसे फोल्ड पेपर की फॉर्म में ना इस शर्ट को बनाया गया है। इसका जो लुक है मैंने रफली स्केच बनाया था और इसकी जो है मैंने डिज़ाइनिंग की थी। इस तरह के जो ओवर गाउन हैं या ओवर शर्ट्स गाउन हैं वेडिंग्स पर, पार्टीज़ पर जो है ना इस तरह के पाकिस्तानी सूट्स जो है ना वो बहुत ही कमाल के लगते हैं। अच्छा, ये जो मेरा ड्रेस था थोड़ा सा बैगी था, खुला था, तो इसके साथ जो है मैंने बेल्ट यूज़ की थी। तो बेल्ट जो था ना एकदम से इसका लुक डिफरेंट लगा दिया था। और ये जो शर्ट बनी हुई थी ना वो थोड़ी सी टर्किश अरेबियन स्टाइल में मैंने इसको स्टाइल का लुक दिया था, क्योंकि आप देखते हैं कि पाकिस्तानी ड्रेसेस में थोड़ा सा समहाउ लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं या फर्शी शलवार चल रही हैं या शलवार कमीज़ चल रही हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा टर्किश और अरेबिक लुक दिया था। ये पहने हुए इतना ज़्यादा कमाल लग रहा था ना। अच्छा, इसकी वीडियो जो है ना और पिक्चर मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये पहना हुआ किस तरह से लगा था। तो नेक्स्ट जो ड्रेस है, ड्रेस नंबर 2, वो भी पार्टी वेयर ड्रेस है। ग्रीन कलर का, एमरल्ड ग्रीन कलर का। इसके साथ भी जो ट्राउज़र था वो बिल्कुल स्ट्रेट सिगरेट पैंट स्टाइल में था, क्योंकि सिगरेट पैंट स्टाइल में ना अगर कोई बल्कि लड़की भी है ना या फीमेल है तो उसका भी एक स्ट्रेट और स्लिम लुक आपको नज़र आता है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने फैब्रिक लिया था ना नेट का फैब्रिक लिया था और उसके साथ इस तरह की नेट फैंसी में ना आपको लोकल मार्केट से मिल जाती है। और ये लेस जो थी ये भी मैंने पर यार्ड के हिसाब से ली थी। नेट का फैब्रिक लेकर
और इस तरह की फैंसी फैब्रिक लेकर और उसको अटैच कर दिया था। अच्छा, ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी ईद पर या वेडिंग के हवाले से अगर ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी हो ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो नेट जो थी वो पर यार्ड मुझे बड़ी सस्ती पड़ी थी, तो एक बहुत ही खुला सा और एक अच्छा सा ना दुपट्टा रिक्रिएट हो गया था। तो ये जो ब्लैक कलर का दुपट्टा है ना, आप कैजुअल ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं, किसी और फॉर्मल ड्रेस के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफ़िक नहीं किया था। अच्छा, ये ग्रीन कलर का मैंने फ़्रॉक बनवाया था। अच्छा, इस फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग ना बहुत मज़े की थी। मैंने जो है ना एक शर्ट का फैब्रिक लिया था जो कि बॉर्डर स्टाइल में थी। ठीक है, ये बॉर्डर्स जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, ये ऊपर मैंने उस पर कट करके लगा दिए। नीचे जो है ना वो लेस लगवा ली। तो जब ये बना था ना, ये अनारकली फ़्रॉक इतना कोई कमाल लग रहा था ना। अच्छा, बॉर्डर्स वाली जो शर्ट्स होती हैं ना, अगर आप उनको लेकर प्लेन फैब्रिक पर सेटिंग करवा देना तो बहुत ही स्टाइलिश लुक देती हैं। नीचे से आप देख सकते हैं कि वही बॉर्डर को मैंने एप्लिक की फॉर्म में अटैच करवाया है और नीचे से स्कैलप करवा दिया था और बहुत ही नीटली वर्क किया था टेलर ने। और ये जो फ़्रॉक था ना, अनारकली फ़्रॉक था, इसमें पैनल्स दिए गए थे, कलियां दी थी, कलियां तकरीबन 13 कलियां इसमें थी। अच्छा, वही जो बॉर्डर था ना उसमें लेस का, तो उसको मैंने आर्म्स पर भी अटैच करवा दिया था उसी बॉर्डर को, और उसी बॉर्डर के फ्लावर्स कट करके ना उसको भी स्कैलप करा दिया था आर्म्स में। आर्म्स को थोड़ा सा मैंने हैवी लुक देना था। अच्छा, अब वही जो बॉर्डर जो आर्म्स पर यूज़ किया था, वही सेम बॉर्डर मैंने नेक लाइन पर भी उसकी सेटिंग करवा दी थी। और उसको जो है ना वो थोड़ा सा, ये जो गुलाई नज़र आ रही है ना, इसको मैंने बता दिया था कि टेलर को थोड़ी सी गुलाई दे दे नेक लाइन की फॉर्म में। तो जब ये ड्रेस बन के तैयार हुआ था ना, तो सब लोगों ने बहुत ही तारीफ़ की थी। और ये मेरा ड्रेस जो था ना बहुत ही रीज़नेबल मिला था। 2000 का फैब्रिक आ गया था प्लेन, और तकरीबन 2000 की ही शर्ट आई थी। 1000 जो थी वो मैंने इसकी ड्रेस की दर्जी को स्टिचिंग पे कर दी थी। और ये मेरा बहुत ही रीज़नेबल पार्टीज़ पर पहनने के लिए भी बेस्ट है और वेडिंग्स पर पहनने के लिए भी बेस्ट है। और इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं ना लाइट से वर्क में, जिन पर लाइट सा फैंसी काम किया हुआ होता है, जरी वर्क किया होता है, ईद पर भी पहनने के लिए बहुत अच्छा लगते हैं। थोड़ा सा आपका एक फेस्टिव लुक क्रिएट हो जाता है एम्ब्रॉयडरी के साथ और फैंसी वर्क के साथ। अब मैं आपके साथ ड्रेस नंबर 3 शेयर करूँगी, जिनको थोड़ा से कैजुअल सिंपल ड्रेस पसंद है। तो ये है दुपट्टा लोन का, इसके ऊपर जो है वो प्रिंट किया हुआ था। इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की क्रोशिया लेस लगवा दी थी। ये आइडिया मेरा घर में बैठी हुई उन वुमेंस के लिए हैं जो थोड़ा सा ईद के हवाले से अपना फेस्टिव लुक देना चाहती हैं ना, तो ये वाला ड्रेस जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रिंट था ना बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था, मल्टी कलर की डिज़ाइनिंग थी, बेज कलर इस दुपट्टे का था। अच्छा, इसकी शर्ट का फैब्रिक बहुत कमाल था। अच्छा, ये है ओवरकोट गाउन। ये ओवरकोट जो गाउन है ना वो बिल्कुल मैंने स्ट्रेट स्टाइल में बनाया। किस तरह से बनाया है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अच्छा, इसका जो नेक लाइन था ना वो बैंड स्टाइल में बनाया था और एक बटन लगा दिया था। नीचे बिल्कुल प्लेन सिंपल कलर की स्लीवलेस शर्ट बनवा दी थी, जो कि बिल्कुल उसका स्ट्रेट लुक दे रही थी शर्ट का। ऊपर जो मैंने गाउन बनवाया था वो भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में, कोई उसके ऊपर हैवीली डिज़ाइनिंग नहीं की थी, जस्ट बैंड लगवाया था और एक बटन लगवा दिया था। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेलिंग शेयर करूँगी। जिन्होंने अभी तक अपने ईद के ड्रेस नहीं बनाए ना, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो ये शर्ट का फैब्रिक था। तो इस शर्ट का जो था ना नेक लाइन, उसको मैंने ऊपर से लेके नीचे तक कट करवाया, उसके ऊपर फैशन पट्टी लगा दी। ये इसका दामन का बॉर्डर था। दामन के बॉर्डर के साथ जो है मैंने क्रोशिया लेस अटैच कर दी और फैशन पट्टी को अटैच करवा दिया। और लेस जो थी वो फ्रंट साइड पर भी लगवाई और बैक साइड पे भी। पहले मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ऐड करके दामन पर इसको थोड़ा सा और लेंथ को इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन बट पहनने के बाद ये लेंथ जो थी ना वो एनफ थी। अच्छा, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें कोई जो है वो ए लाइन
कट्स नहीं दिए गए, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, ए लाइन जो चल रहे थे ना पहले, ओवरकोट वो पहले चल रहे थे, अब जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट कोट स्टाइल में ओवरकोट चल रहे हैं। अच्छा, आप इसका ओवरऑल लुक देखें, बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में इसका ओपन शर्ट सिलवाई गई है और दोनों साइडों से भी बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट स्टाइल में इसकी कटिंग की गई है। इसकी कटिंग जो की गई थी टेलर ने जो की थी, दर्जी ने, तो वो बिल्कुल कोट स्टाइल में की थी। तो ये ड्रेस जो था ना वो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रहा था। इसकी आर्म्स पर भी बॉर्डर्स अटैच किए थे। अच्छा, आप ये देखेंगे जो प्रिंट है ना ये इसकी पैनल्स में आ रहा है, ये इसके साथ ही ऐसे बना हुआ था। और इसकी कट्स चेक करें, कट्स इसके चेक करें, बिल्कुल स्ट्रेट देने के बाद फैशन पट्टी को अटैच किया था इसके चॉक्स पर, देखें बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, इस तरह के जो स्ट्रेट कट्स होते हैं ना, अगर कोई बल्की वुमन है, थोड़ी सी फैटी वुमेंस हैं, तो वो भी पहन सकती हैं, वो उनको जो है वो स्लिम स्मार्ट लगेगा। अच्छा, ब्लैक कलर की इनर इसको देने का मकसद ये था कि ऊपर जो वाइब्रेंट कलर है ना उनको ब्रेक किया जाए और थोड़ा सा खूबसूरत सा और स्टाइलिश लुक रिक्रिएट किया जाए। अच्छा, ये ड्रेस जो था ना मैंने एक लाइमलाइट पर देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा उसका ड्रेस का ट्रेंड अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस को ना रिक्रिएट करना है और वीडियो अपने व्यूवर्स के साथ भी लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र सिलवाया था, जैसा कि आपको पता है कि फर्शी शलवार के साथ बेल बॉटम ट्राउज़र भी बहुत ज़्यादा इन होने वाले हैं, तो इसके साथ मैंने बेल बॉटम स्टाइल में ट्राउज़र सिलवाया था। वैसे तो बेल बॉटम ट्राउज़र शॉर्ट शर्ट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इसके जो कट्स थे ना वो बेल बॉटम स्टाइल में थे, ऊपर से चारों साइड से इलास्टिक लगवा देता। इस तरह के इलास्टिक लगवाने का ना ये फ़ायदा होता है कि आपका जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट से ना स्लिम लुक देते हैं, आपका बेली जो है ना वो निकला हुआ नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं कि इसकी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी है। आप लोग भी इसी तरह से ही ट्राउज़र या शलवारों को बनवाया करें, उससे जो है ना अगर किसी का बेली निकला हुआ है तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसके साथ मैंने बेल बॉटम बनवाई थी, तो बेल बॉटम जो है ना वो एकदम से लुक को स्टाइलिश कर देते हैं। अब मैं आपके साथ ड्रेस नंबर 3 शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइनर ड्रेस है। अच्छा, इस तरह के जो ड्रेसेस हैं ना आपको मोस्टली ब्रांड से मिल जाते हैं, चिकनकारी के और ओवरऑल चिकनकारी के। तो ये ड्रेस मैंने लेने के बाद इसकी भी रिक्रिएशन वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। तो इसका नेक लाइन मैंने ओवरलैप स्टाइल में, जैसे मोस्टली आप देखते हैं कि मारिया बी के ड्रेसेस में ओवरलैप गले होते हैं, मैंने ओवरलैप इसका गला बनवाया और उसके ऊपर जो है लेस लगवाई। ये लेस जो आपको नज़र आ रही है ना ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने 2 किस्म की लेस ली, एक छोटी और एक बड़ी। इसको अटैच करते हुए ना इसके ऊपर पर्ल्स स्टाइल में बटन्स लगवा दिए, 3 बटन्स लगवाए थे। ये बटन्स थोड़े से ना बड़े बटन्स थे और बहुत स्टाइलिश लुक भी दे रहे थे। और इसकी जो दामन था उसके ऊपर मैंने क्रॉस स्टाइल में डिज़ाइनिंग करवाई थी और नीचे जो था वो बॉर्डर अटैच करवाया था। ये बॉर्डर जो था मैंने फेसबुक के ग्रुप से परचेज़ किया था और चॉक्स पर ना फैशन पट्टी अटैच की थी। ये लेस जो नीचे आपको नज़र आ रही है ना वाइट कलर की, ये भी मैंने फेसबुक के पेज से ही ली थी। नीचे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक 50 to 60 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था, वो भी मैंने इस पे ऐड कर दिया था। अच्छा, इस तरह के वाइट कलर के ड्रेसेस जो है ना ईद पर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ईद का जो इवेंट होता है ना और आप भी स्पेशली समर में रहा है, तो वाइट कलर के ड्रेसेस जो है ना इस दफ़ा सब लड़कियों ने बनाने हैं। तो ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रहा था। तो जिसने भी इस तरह के ड्रेस की डिज़ाइनिंग करवानी हो ना तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लें और वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, यूनिक से आइडियाज़ और स्टाइलिश ड्रेसेस शेयर कर दूं। तो ये वीडियो जो है ना इस दफ़ा समर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, दर्जी को कटिंग और स्टिचिंग समझाने में और एक शॉपिंग करते वक्त ड्रेस को किस तरह से लिया जाए। तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली। तो मैं
के साथ जितने भी ड्रेस शेयर करती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि बजट फ्रेंडली और रीज़नेबल प्राइस पर शेयर करूँ और बहुत ही रीज़नेबल और सस्ती सस्ती डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, ताकि आपका लेसिस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि लेसिस भी समहाउ महंगी हो चुकी हैं। और हर किसी के लिए एक लॉन का ड्रेस लें और उसके ऊपर 3 से 4 किस्म की लेसिस को लगवाएं, ये मैं नहीं समझती कि अफोर्डेबल होगा। अच्छा, आप इसके बटन्स देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं और स्टाइलिश। शर्ट का लुक्स जो है ना वो इस बटन की वजह से ना डिफरेंट जो है ना वो बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, इस सूट के साथ जो मैंने दुपट्टा बनवाया था ना वो क्रश फैब्रिक में बनवाया था, बिल्कुल प्लेन क्रश फैब्रिक में दुपट्टा बनाया था। इसको डाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इस तरह के डाई में दुपट्टे आपको मून मार्केट से या ओरिगा सेंटर से या लाहौर सेंटर से आपको इजीली मिल जाते हैं। बट इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत टेसल्स की लेस लगवाई थी। इस तरह की पर्ल्स में और टेसल्स में लेस जो है वो आपको किसी भी लेसिस वाली शॉप पर इजीली मिल जाती हैं। तो ये इसके साथ ना बहुत ही स्टाइलिश और डिफरेंट सा लुक दे रहा था। और इस तरह की जो सिंपल डिज़ाइनिंग है ना समर में बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ जो ट्राउज़र था ना वो ऑफ वाइट कलर का था, बैक से इलास्टिक दिया था, फ्रंट से बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में था। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र था ना वो बिल्कुल पैंट स्टाइल में बना हुआ था और इसकी स्टिचिंग भी बहुत खूबसूरत थी। और ये जो ड्रेस था मुझे बहुत ही रीज़नेबल और स्टाइलिश मेरा बन गया था ईद के लिए।